Question number 10 is 1 plus tan square theta 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equals to tan square a। ये देखो इंटरेस्टिंग सा है। अब ये बोलता है कि भाई अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आना चाहिए, और अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो भी मेरे पास क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर ए आना चाहिए। चलो हाँ जी बहुत ही चलो cos square is equal to 1 upon एक मिनट शांत देख। हाँ एक चीज तो हमें अभी एक रुपए को डायरेक्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, अभी बताया था हमने, cos के बराबर नहीं होता, secant स्क्वायर के बराबर। ठीक है लिखना मत। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए वो किसके बराबर था, cosecant स्क्वायर ए के बराबर। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आया। तो अब देखो cosecant स्क्वायर ए किसके बराबर होता था, 1 ओवर cos स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। cosecant स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होगा हमारा, 1 over sin। साइन का, तो ये हो जाएगा 1 ओवर sin स्क्वायर ए। अगर इस तरीके से लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप बाहर से भी लिख सकते हैं, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर इधर। ठीक है डिनोमिनेटर चला जाएगा इसके न्यूमिनेटर के पास और इसका न्यूमिनेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर के पास। तो वी विल गेट हाउ मच, sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है जी, tan square tan स्क्वायर a के बराबर। मैंने क्या कर दिया इसको तो इसके बराबर प्रूफ किया कि नहीं किया, सिंगल स्टेप में हो गया। ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं, sin ओवर cos करके भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा होना था ना, उससे अच्छा मुझे लगा सिंपल ही मैंने, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, आपको भी याद रहना चाहिए। ये पता लगा ना सेकंड स्क्वायर कहाँ से लिखा मैंने, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेकंड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ में आया तब। अच्छा अब दूसरी तरफ देखें तो इसमें तो फॉर्मूला हमारा लगने वाला नहीं है। 1 over tan लिखो ना सर, 1 over एक मिनट ऐसे कुछ करते हैं। चलो इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते, साइन ओवर कॉस करके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको, कुछ नहीं किया मैंने, जहां मुझे टेंजेंट दिख रहा था वहां मैंने साइन ओवर कॉस लिख दिया, जहां मुझे कॉट दिख रहा था वहां मैंने कॉस ओवर साइन लिख दिया। इतना समझ में आया सबको, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इनका एलसीएम ले लिया। अब हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर में जब कभी भी 1 और कॉस हो वो क्या हो जाता है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ में आया, Yes sir। ठीक है जी। इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका भी होल स्क्वायर। कितना समझ में आया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं ना इस होल स्क्वायर को खत्म कर दूं और मैं इसको कैसे लिख दूं, इस इंडिविजुअल का स्क्वायर, इस इंडिविजुअल का स्क्वायर, इस इंडिविजुअल का स्क्वायर, इस इंडिविजुअल का स्क्वायर। समझ में आया, पता लगा। पहले मैंने बोला कि भाई ये जो 100 रुपए है माही और अर्चिता के लिए है, ठीक है। 100 मैंने बोला 100 रुपए माही और अर्चिता के लिए, ठीक है जी। अब मैंने बोला अलग से, अब मैंने बोला
मतलब 100 रुपये अलग से निकाल के जो मैं बोला ये माही के लिए ये खर्च करेंगे। क्लियर है बात। अब देखो अगेन वही सिचुएशन बनी कि नहीं बनी, देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये क्या करेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, ये नीचे मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, पता लगा? ठीक है सर एक मिनट, हाँ जी बोलो। ऐसे नहीं होगा कि भाई हम साइन इसका होल ए है ना, दोनों का स्क्वायर, हम साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर लिखे, उसकी जगह 1 लिखे और cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर लिखे, फिर ये साइन ऊपर चल जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है हम लोग, अब सिंपल करेंगे हम, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखो एक प्रॉब्लम मेरे को क्या लग रही है, यहाँ cos पहले है, यहाँ पे साइन बाद में, यहाँ साइन पहले है, यहाँ पे cos बाद में, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, आगे पीछे कर दूंगा तो सेम सेम होने पे वो क्या हो जाएगा, सीधा ही कट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं लिखता हूँ, चलो cos A माइनस sin A, ठीक है? इसका होल स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, cos स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा। अब नीचे देखना, अब मैंने ना cos A को पहले लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा, यानी अगली लाइन में लिखूंगा। अब मैं यहां से आगे चला हूं, ठीक है? अब मैंने बोला क्या किया मैंने, cos A माइनस sin A होल स्क्वायर लिख दिया, नीचे लिखा मैंने cos स्क्वायर A, ठीक है? अब नीचे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, मैंने पहले लिख दिया cos A प्लस sin A होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर A। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब ये क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट sin स्क्वायर A इंटू cos A माइनस sin A होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया जी हमारे पास, cos स्क्वायर A। अब ध्यान से देखना, अब मैं पता क्या कर रहा हूं, अभी cos के बाद जो साइन है वो नेगेटिव है, बट मेरे पास cos नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैं ना माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। ध्यान देना सबने, माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, अगर माइनस साइन कॉमन लूंगा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा आपका, सॉरी नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है? और जो मैंने कॉमन लिया था, कॉमन क्या लिया था, -1 और स्क्वायर है तो बाहर में क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। चाहे इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, एक ही बात है, ठीक है? अब ध्यान से देखना सेम होए कि नहीं होए, cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर, cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर इज अगेन tan स्क्वायर A, दैट्स इट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 both are equals to this one, that's it। इतना सा काम है।